नमस्कार। सभी भारतवासियों को आज का यह स्वतंत्रता दिवस का शुभकामनाएं दे रहा हूँ। लेकिन यह शुभकामनाएं देते हुए मन में बहुत पीड़ा है। 14 अगस्त 1947 को जिस दिन पाकिस्तान की निर्मित हुई, उसी दिन बंगाल प्रांत में, यानी अभी का पूर्व बंगाल, जिसे आप अभी बांग्लादेश कहते हो, उस बांग्ला प्रांतियों के हिंदू, सिख, जैन, सिंध प्रांत में रहने वाले सारे सिंधी भाइयों और पंजाब में रहने वाले सारे सिख, मुंडा पंजाबी हिंदूज, इनकी कत्ल हो रही थी। इन्हें मजबूरन अपने मातृभूमि से अलविदा करके भारत में रहने के लिए, भागने के लिए मजबूर कर रहे थे। जो नहीं भाग रहे थे उनको मार दिया गया। 14 अगस्त से ही शवों से भरी हुई कितनी ट्रेन, कितनी रेलगाड़ियाँ भारत भेजी गई, और जब वह शव की रेलगाड़ियाँ भारत के तरफ रवाना हो रही थी या भारत आ रही थी, उस वक्त हम आज़ादी का जश्न तिरंगा फहराकर मना रहे थे। प्यारे दोस्तों, क्या गुनाह था जो सिंध प्रांत में रहने वाले हिंदुओं का? क्या गुनाह था सिंध प्रांत में रहने वाले बौद्धों का, सिखों का, जैनों का? क्या गुनाह था पंजाब में रहने वाले पंजाबियों का, जिसमें सिख भी है और पंजाबी भी है, हिंदू पंजाबी भी है? क्या गुनाह था पूर्व बंगाल में रहने वाले हिंदू बंगाली भाइयों का? यह बहुत ही आत्मक्लेश है। हम लोग भूल गए हैं इन लोगों को। हाँ, ठीक है, 14 अगस्त को भारतीय जनता पक्ष या कुछ संघ से जुड़े हुए लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाने के पहले जिन लोगों का बलि देकर सिंध प्रांत के सिंधियों का, बंगाल के बंगालियों का और पंजाब के पंजाबियों का दर्द कभी जो अपने आप को महात्मा कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं, उनको महसूस हुआ है? ये तो छोड़ ही दीजिए, जो निर्वासित आए थे उनको छुपने के लिए, बसने के लिए कोई जगह नहीं थी, मस्जिदों में उनको रह रहे थे, तो इसी महात्मा गांधी ने उनको मस्जिद में ना रहने का फरमान दे दिया था। प्यारे दोस्तों, इस क्लेशकारी, इस दुखदायी घटनाओं के कारण व्यथित होकर ही तो नथुराम गोडसे ने केवल मुस्लिम लोगों के लिए कार्य करने वाले सो कॉल्ड महात्मा गांधी की हत्या की थी। वो आतंकवादी नहीं था, वो हिंदू प्रेमी था, वह राष्ट्र प्रेमी था। किसी न्यायालय ने किसी हिंदू के लिए, किसी गरीब व्यक्ति के लिए रात को 12 बजे न्यायालय खुला है, वो भी सर्वोच्च न्यायालय, कपिल सिब्बल जैसे महाचोरों के कारण आतंकवादियों के लिए यहाँ के न्यायाधीश रात को 12 बजे न्यायालय खोलते हैं।
यह बहुत ही विदारक चित्र है। एक जस्टिस नरीमन की हम बात करते हैं, जिन्होंने साबरीमाला मंदिर में स्त्रियों को प्रवेश देकर सनातन धर्म के ऊपर कड़ी टिप्पणी की थी। लेकिन वही नरीमन पारसी स्त्रियों को प्रार्थना स्थलों में बंदी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते थे। ये वही नरीमन है जिन्होंने अपनी मातृभूमि परासिया मुस्लिमों के अत्याचारों से डर के अपने मातृभूमि को मुस्लिम लोगों को सौंप के, जिसे आज आप ईरान कहते हो, भारत में या किसी अन्य देश में बैठने के लिए, बसने के लिए विवश हो गए थे अपनी जान बचाने के लिए। इनको अपने मातृभूमि से कोई प्रेम नहीं था, इनको परासिया से कोई प्रेम नहीं था। उसी नरीमन जस्टिस से अगर आप हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए राष्ट्र प्रेम के बारे में सोचते हो तो आप गलत सोचते हो। प्रिय मित्रों, इन लाशों के ढेर के ऊपर मिला हुआ टूटा फूटा हिंदुस्तान, उसको हम स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। यह बहुत ही लांछनास्पद है। इतना ही कह के प्रिय दोस्तों, प्रिय नागरिकों, मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।